अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। पाकिस्तान का सियासी दर्जा हरारत अरूज पर पहुँच गया। अपोजिशन इमरान खान को घर भेजने के लिए कोशां, कप्तान ने भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए कोशिशें तेज कर दी। पाकिस्तान में किन वज़राए आज़म के खिलाफ कब अदम एतमाद लाई गई, कितनी कामयाब हुई और कितनी नाकाम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अपोजिशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है और कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद के हक़ में अगर 172 वोट पड़ गए तो इमरान खान को वज़ीर आज़म हाउस से रुखसत होना पड़ेगा। हिज़्ब इख्तिलाफ को उम्मीद है कि इनकी लाई गई तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में बआसानी कामयाब हो जाएगी और 172 से ज़ायद वोट हासिल करने की। ताहम अभी कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। नाज़रीन, इस किस्म के अदम एतमाद की तहरीक पाकिस्तान की तारीख में पहली बार नहीं हुई, बल्कि पाकिस्तानी पार्लिमानी तारीख इस किस्म के सियासी हलचल से भरी पड़ी है और ये तीसरी बार है कि किसी मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई गई हो। और अगर तहरीक कामयाब होती है तो इमरान खान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म होंगे जो कि अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी के बायस ऐवान वज़ीर आज़म से रुखसत हो जाएंगे, क्योंकि इससे कबल पाकिस्तान के दो मुंतखब वज़ीर आज़म अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का सामना कर चुके हैं और दोनों ही मरतबा तहरीक नाकामी से दो चार हुई है। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा तहरीक अदम एतमाद 1979 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ पेश की गई थी, ताहम कौमी असम्बली में उसे 12 वोटों से रद्द कर दिया गया था। 237 अरकान के अवाम में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हटाने के लिए 119 वोट दरकार थे, ताहम तहरीक को 107 वोट हासिल हो सके। वज़ीर आज़म ने 125 एतमाद के वोट हासिल किए, जबकि 5 अरकान गैर हाज़िर थे। जबकि दूसरी मरतबा तहरीक अदम एतमाद अगस्त 2006 में साबिक सदर जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ के दौर इक़्तिदार में उस वक्त के वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ को हटाने के लिए लाई गई थी। ताहम इस बार भी अपोजिशन कामयाब ना हो सकी थी। 342 अरकान के ऐवान में शौकत अज़ीज़ को हटाने के लिए 172 वोट दरकार थे, ताहम अदम एतमाद की तहरीक को 136 वोट मिल सके थे और शौकत अज़ीज़ 201 वोट लेकर वज़ारत उज़्मा का ओहदा बचा गए थे। अब देखना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी साबका वज़राए आज़म की तरह ऐवान से एतमाद का वोट लेने में कामयाब होते हैं या फिर उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है। अदम एतमाद की तहरीक और इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। नाज़रीन, कौमी असम्बली की लीगल ब्रांच के मुताबिक अपोजिशन की रिक्विजिशन और स्पीकर कौमी असम्बली 14 रोज़ में इजलास बुलाने के पाबंद है। लीगल ब्रांच कौमी असम्बली का कहना है कि अपोजिशन रिक्विजिशन के मुताबिक स्पीकर अब किसी भी वक्त इजलास बुला सकते हैं। इजलास बुलाने की हद 14 रोज़ यानी 22 मार्च बनती है। लीगल ब्रांच हुकाम का मजीद कहना है कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाने और तहरीक अदम एतमाद होने के 3 से 7 रोज़ के दरमियान इस पर वोटिंग करानी होगी। इसके अलावा आइन में कहीं नहीं लिखा कि इजलास कौमी असम्बली हॉल में ही होगा। कौमी असम्बली का इजलास सेनेट हॉल या किसी और मकाम पर भी हो सकता है। और साफ डिजिटल से फिर वक्त इतना ही।